अलग ही, he was अलग, he was अलग, he had something कुछ divine something। सिद्धू बाजी तो यार हेलो जी, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों के अनदर वीडियो में वेलकम हो गया। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ द राज सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले की कहानी शुरू होती है 11 जून 1993 को पंजाब के जिले मनसा के एक छोटे से गांव मूसा में उसका जन्म होता है। इसका असल नाम शदीप सिंह सिद्धू था और उसके वालिद का नाम बलकौर सिंह सिद्धू था, जो कि एक फौजी रिटायर्ड था। सिद्धू मूसेवाले को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था और वो स्कूल के दिनों में भी काफी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा ले चुके थे और वो आगे जाके भी इसी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते थे। वो म्यूजिक में अमेरिकन रैपर टुपाक शाकुर को ही आइडल मानते थे, जो कि उसको काफी ज्यादा फॉलो करते थे। 2016 में वो इंडिया में अपनी डिग्री मुकम्मल करके कनाडा में आला तालीम के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से उसका दिल लगता था, ना कि पढ़ाई के साथ। कनाडा में रहते ही उसका पहला गाना रिलीज होता है, जो कि लाइसेंस के नाम से होता है और उसको निंजा ने गाया था। उसे इसी क्रिएटिव की वजह से काम मिलने लग गया था। वो अगले ही साल एज अ सिंगर मैदान में उतर आता है और पहला ही गाना वो अपना जी वैगन के नाम से गाता है। इसके बाद उसने 2017 में सो हाई के नाम से गाना रिलीज करता है, जो कि काफी ज्यादा हिट होता है और वो सारे ही म्यूजिक इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये गाना यूथ के दरमियान काफी शोहरत हासिल करता है। इतना ही नहीं, ब्रिट एशिया म्यूजिक टीवी की तरफ से इसको बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था और यूट्यूब पर इसको तकरीबन 900 प्लस मिलियन व्यूज पड़े थे। सिद्धू अपने गांव का नाम ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर करना चाहते थे, इसलिए वो अपने नाम के लिए एक स्टेज नेम अडॉप्ट करना चाहते थे, जो कि उसने अपने ही गांव का नेम अडॉप्ट किया, इसीलिए उसको सिद्धू मूसेवाला कहते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला इंडिया और दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं और अब उसके पास पंजाबी फिल्म्स और लाइव शोज की लेने लग जाती हैं। इसके बाद वो कई से कई हिट गाना गाते हैं, जैसे कि ईसा जट, इट्स अबाउट यू, जस्ट लेसन और पहचान जैसे नाम शामिल। दोस्तों 2018 से 20 तक सिद्धू का म्यूजिक करियर में गोल्डन पीरियड था और इसके बाद उसने कई हिट गाने भी रिलीज किए, जैसे कि पीबीएक्स, लेजेंड, ईस्ट आउट लॉ और माफिया स्टाइल जैसे गाने भी रिलीज किए। इन 4 सालों में जितना सिद्धू मूसेवाला ने अपना मकाम हासिल किया और यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट की पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है, वहां पर भी इतना मकाम हासिल नहीं कर सकते जितना सिद्धू ने इन 4 सालों में हासिल किया। जहां पर उसके कामयाबी कदम चूम रही होती है और दूसरी तरफ एक के बाद एक न्यू कंट्रोवर्सी भी उसका पीछा करती है और उस पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि ये गन कल्चर प्रमोट करता है और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाले को तकरीबन 2 माह की कैद भी हुई। उस वक्त लोअर बिश्नोई और भंबिया गैंग के दरमियान रिवेलरी पीक पर थी और दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उस वक्त भंबिया गैंग के साथ ही सिद्धू मूसेवाले का जो नाम था वो जोड़ा जाता था। अब सिद्धू मूसेवाला भंबिया बॉय के नाम से एक गाना गाते हैं और जब भी ही वो रिलीज होता है और उसके फौरन 4 माह बाद ही गोल्डी बरार के कजन को भंबिया गैंग कत्ल कर देता है। इतना ही नहीं, तकरीबन 10 माह बाद ही अगस्त 2021 को विक्की मदोखेड़ा को दिन दहाड़े बम्बोआ गैंग कत्ल कर। इसके बाद लोअर बिश्नोई बदले के लिए तड़प उठता और जब इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर ने ही शूटर को सपोर्ट किया था। पुलिस सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर को पकड़ने के लिए छापे मारती है, तब तक पुलिस उसे पकड़ पाती, वो ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। लोअर बिश्नोई इस बात का दावा करता है कि सिद्धू मूसेवाले ने ही अपने कंटेंट से अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भगाया है। कहा जाता है कि एक बार तो लोअर बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को डायरेक्ट ही कॉल कर दी और कहा, धमकाया कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन उसकी बजाय सिद्धू मूसेवाले ने कहा कि मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, तूने जो करना है कर लेना, मैं भी अपने पास गन रिलोड रखता हूँ। यहीं से सिद्धू मूसेवाले की कत्ल की प्लानिंग शुरू होती है और लोअर बिश्नोई ये सारा का सारा मामला ऑपरेट करने के लिए गोल्डी बरार को सौंप देता है। एक तरफ सिद्धू मूसेवाले की चप्पे चप्पे की खबर उसके दुश्मनों तक पहुंच रही होती है और दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला अपना एक से एक नया गाना रिलीज करता जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला 15 मई 2022 को एक गाना रिलीज करता है, जो कि द लास्ट राइड के नाम से होता है। वो अपने आइडल शुकार टापू को ये गाना ट्रिब्यूट करता है और जिसको 1996 को गोली मार के कत्ल कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि द लास्ट राइड गाना ही उसकी जिंदगी का आखिरी रिलीज गाना होता है, क्योंकि उसने अपने जीते जी ही रिलीज किया था। उस सिद्धू को मालूम ही नहीं था कि उसकी पीठ पीछे इतनी खौफनाक साजिश हो रही थी। जैसे ही उसके आइडल को
25 साल की उम्र में मार दिया गया था, उससे ही ऐसे ही 28 साल की उम्र में मार दिया जाएगा। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला का 8 बार शूटर्स पीछा करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से उनका ये प्लान हर बार फेल हो जाता था। लेकिन ये बदकिस्मत दिन 29 मई 2022 शाम के 5:30 पर सिद्धू मूसेवाला अपने कजन गुरप्रीत सिंह और अपने दोस्त गुरविंदर सिंह के साथ अपनी मौसी का हाल चाल पूछने के लिए घर से निकल जाते हैं। आमतौर पर सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और स्कूटी के साथ बैठ जाते थे, लेकिन उस दिन वो महिंद्रा थार लेके अपने 2 दोस्तों के साथ बगैर स्कूटी के निकल गए थे। सिद्धू कुछ ही दूरी पर जाते हैं अपने घर से तो उसको फैन के साथ फोटो खिंचवानी पड़ जाती है। जहां वो फैन के साथ फोटो खिंचवा रहा था, वहां पर 2 लोग ऐसे भी थे जो फैंस के रूप में सिद्धू की मौत का पैगाम बनकर आए थे। ये वही 2 लोग थे जो सिद्धू की एक एक हरकत पर नजर रख रहे थे, और जैसे ही सिद्धू आगे बढ़ता तो ये अपने अकाउंट पर बात पहुंचा देते हैं कि आज सिद्धू बगैर सिक्योरिटी और बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के सफर कर रहा है। अचानक से 2 गाड़ियां बुलेरियो और टोयोटा कोरोला सिद्धू की गाड़ी का मुसलसल पीछा कर रही थी। सिद्धू की गाड़ी मूसा पिंड से 9 किलोमीटर आगे निकल जाते तो ये दोनों गाड़ियां आके सिद्धू की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, और इनमें से 6 लोग निकलते हैं जो AK-47 और दूसरी गनों के साथ होते हैं। जब तक सिद्धू को कुछ समझ नहीं आता तब तक ये लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और इलाका जो था वो फायरिंग की थर-थर से गूंज उठता है। सिद्धू मूसेवाले पर 30 फायर दागे जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 19 फायर उसको लगते हैं और उसको छल्ली की तरह भून दिया जाता है, और सिद्धू मूसेवाले की मौके पर ही डेथ हो जाती है। तो सिद्धू मूसेवाले को तकरीबन इस दुनिया से गए हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो ऐसे मेरे ख्याल से मरने के बाद ज़्यादा मकबूल हुआ है, और आज भी उसकी बत्ती इसी तरह जल रही है जैसे पहले ही थी, और आज भी जो लोगों के दिलों में ऐसे ही ज़िंदा है, वो मरा नहीं है, ज़िंदा है। और अब भी उसको यूट्यूब पर उसके जो पुराने गाने पड़े थे वो अब रिलीज़ हो रहे हैं। तो बाय बाय, टाटा।